हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। अब तक हमने काफी ऐसे रिसर्चर्स के साथ पॉडकास्ट बनाए जो बिलीव कर रहे हैं कि क्यों ये समय एसेंशन का है, क्यों ये समय युग परिवर्तन का है। और आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप कल की अवतार से या स्पिरिचुअलिज्म के बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च करते हैं तो यूट्यूब पे अगर आप कल की अवतार टाइप करते हैं तो आपको वीडियोस आती हैं लेट शर्मा की। तो आज हमारे साथ श्रीकांत भैया हैं जिनका चैनल है लेट शर्मा, जिन्होंने काफी समय अपना जिंदगी का इस रिसर्च को दिया है कि क्यों ये समय युग परिवर्तन का है और क्यों लोग बिलीव कर रहे हैं कि इस समय कल की अवतार इस दुनिया में है। कैसे इन्होंने अलग अलग महात्माओं की भविष्यवाणियों पर रिसर्च करा और ये क्या कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं सर आपका वेलकम करता हूँ। नमस्कार सभी को। मैं श्रीकांत त्यागी लेट शर्मा से। और हमारी ये नई सीरीज है कल की अवतार के ऊपर, युग परिवर्तन के ऊपर, यानी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, इसके ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट की है। तो ये एक तरह का कोलैबोरेशन होगा, मैं सब्सक्राइबर को बताने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर हाँ। हम एक कोलैबोरेट कर कर एक आज तो हम बात कर रहे हैं युग परिवर्तन क्यों है ये। इसके बाद हम एक एक जो धर्म के स्पेसिफिक जो साइंस हैं, जैसे इस्लाम में फितना दज्जाल के समय जो क्यामत के समय साइंस थे जो हदीस में बताए गए थे अल्लाह के नबी के द्वारा, तो वो क्या है और कैसे वो आज तक पूरे हो चुके हैं। क्या जीसस सेकंड कमिंग के बारे में साइंस हैं और कैसे वो पूरे हो चुके हैं, ये एक एक करके हम हर धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं भैया, आज की मैं भैया ही कहूंगा आपको भैया। ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज की शुरुआत करते हैं भैया। आपको कब से इंटरेस्ट आया और कब से आपको ऐसा लगा कि जो इस समय दुनिया चल रही है ये नॉर्मल नहीं है, ये समय नॉर्मल नहीं है। देखो, ये मुझे ऐसा लगा 2000 तुम्हारा 16 के बाद से ही, 17-16 के बाद से ही मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो समय है ना, कुछ हटके ही है, यानी युग परिवर्तन का समय चल रहा है। अब पूरी दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं, अगर उस पर गौर किया जाए तो उससे संकेत मिल रहे हैं युग परिवर्तन के। अब मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको कोरोना के बारे में ही बताऊंगा। किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी महामारी, और पूरा इंडिया, इंडिया छोड़ो, पूरी दुनिया दुनिया। 3 महीने के लिए बंद हो गई थी। सभी का बिजनेस बंद हो गया था। सभी लोग घर में कैद होकर रह गए थे। इसके बारे में किसी ने सोचा था क्या? नहीं सोचा। तो हमें इन सभी जो भी संकेत मिल रहे हैं, इन सब पर गौर करना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी पूरी दुनिया में आतंकवाद बड़ी तेजी से फैल रहा है। और ये आतंकवाद का फैलना कलयुग के अंतिम समय का बहुत बड़ा साइन है। तो जैसे आपने बताया आतंकवाद भी, अगर हम भैया आप मटेरियलिस्टिक भी देखें कि अगर हम साइड रखें कि धर्मों की जो भविष्यवाणियां हैं या जो ये चीजें हैं, अगर हम वैसे भी आज की दुनिया में देखें तो कोई भी जो इंसान अपने चारों ओर देखता है, जो खबरें पढ़ता है क्या दुनिया में चल रहा है, बंदा एक इंसान इतना अपने वासनाओं में लिप्त है कि माँ बेटे का, जो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, जो रिलेशन है उस पर भी आजकल सवाल उठाने लगे हैं बिल्कुल। लोग। इसके बिल्कुल। अलावा मतलब क्या चरम हो सकता है इस मानवता के गिरने का। एक रेप्स ऑफ नैंकिंग के नाम से एक हिस्ट्री का एक पन्ना है, अगर आप रिसर्च करेंगे कि कैसे हम्म। इन ह्यूमन चीजें की गई लड़कियों के साथ उस समय। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के बारे में आप रिसर्च करेंगे, ट्विन एक्सपेरिमेंट के बारे में आप रिसर्च बिल्कुल। करेंगे हिटलर के द्वारा जो किए गए। तो ये सब दर्शाता है कैसे गैस चैम्बरों में मारा जाता था लोगों को। तो ये बिल्कुल। दर्शाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं इस दुनिया में आऊंगा। तब तब मैं पर आऊँ। क्या ये सब धर्म की हानि नहीं थी? और इससे बिल्कुल। ज्यादा और क्या ही हो सकता है। देखो, अब कलयुग के अंतिम समय की बात करूं और शुरुआत की बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो भी मुगलों का टाइम था ना, उस समय इससे भी ज्यादा अत्याचार हमारे भारतीयों पर, हम पर हो चुके हैं। तो उस समय मैं कहना चाहता हूं कि उस समय कलयुग बीच में था। कलयुग का अंतिम समय अभी आया है, लेकिन इससे पहले जो चल रहा था ये युग कलयुग के मध्यम युग में था। पर अब हम कलयुग के अंतिम समय में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब इस समय
कोई भी रिश्ते नाते नहीं देख रहा, सभी रिश्ते नाते तार तार किए जा रहे हैं। कलयुग का इतना प्रभाव है, सभी लोगों में नेगेटिविटी है। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी हम जो लोग टीवी के जरिए देखते हैं वो केवल 10% सच ही होता है। यानी जो सिस्टम है ना हमारा, वो कली पुरुष के जरिए हैंडल किया जा रहा है। लोगों पर लोगों के दिमाग को सिस्टम के जरिए से हैंडल किया जा रहा है, लोगों के दिमाग को सिस्टम के जरिए से काबू में किया जा रहा है। जैसे कि मीडिया, मीडिया में अगर मैं मीडिया की मैं बात करूं तो मीडिया हमेशा से ही लोगों को गिद्ध की तरह नोचने का काम करती है। कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा सही हो या गलत, मीडिया का काम रहता है कि उसको नोच कर खाने का। आप समझ सकती हो मैं किस बात हाँ किस जी भैया। पॉइंट पर जा रहा हूँ। ये तो भैया है ही, मतलब अगर हम इस्लाम में भी देखें, जो फितनाए दज्जाल के बारे में जो भविष्यवाणी हदीस दी गई थी कि कैसे उस समय एक फासिक और फाजिर जो इंसान होगा उसे बुरा समझा जाएगा, और उसे नेक समझा जाएगा, और कैसे नेक इंसान को बुरा समझा जाएगा। तो आज के समय में ये बिल्कुल। कोई एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, कैसे एक इंसान जो अपने धर्म का पक्का नहीं है, जो अपने दीन का पक्का नहीं है, पर अगर उसके पास पैसा है, अगर वो ये सारी गलत चीजों में लिप्त है, तो उसे एक अच्छा, एक हायर पोस्ट का, हायर रैंक का, हायर क्लास का बंदा माना जाता है। पर जो इंसान अपने धर्म का पक्का है, अपने दीन पर चलता है, उसे ये लोग मानते हैं कि ये तो कौन सी शताब्दी से आया है, ये तो धर्म को मानता है। तो ये मीडिया तो एंटी हिंदुइज्म कर लें, एंटी सनातन धर्म कह लें, ये कार्य करने में लगी है, और जिसका परिणाम आज इन्हें देखने को मिल भी रहा है। चाहे हम मूवीज की बात करें, जो आपने अभी डिस्कस करा ही था अपने पिछले पॉडकास्ट में बॉलीवुड के बारे में। तो इसी के साथ ही भैया अगर आप ये भी देखें कि मटीरियलिस्टिक, अगर आप अर्थ के लेवल पर भी देखें कि अर्थ और कितना ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेप्ट कर सकता है। जो जलवायु परिवर्तन की ये बात करते हैं कि कैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और कैसे वो ओजोन लेयर में होल हो रहा है, तो एक तरह से आने वाले कुछ सालों में ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी। तो जो ये नंबर है 4,32,000 साल का, इसका क्या मतलब? देखो, ये आपने बहुत सही बात कही कि जो पॉपुलेशन है ना हमारी, वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन का रोल जरूर है, क्योंकि पिछले युगों की बात करूं तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन उस समय नहीं थी। आज के समय इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है कि लोग प्रकृति का ध्यान ही नहीं रख पा रहे। प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं। देखो, आप देख सकती हैं कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वहां पर कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आती है, तबाही के संकेत हमें मिल रहे हैं। और अगर इस इन संकेतों को हमने गौर नहीं किया तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। अभी एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो एक महामारी गौ माताओं गौवंश में फैली थी, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। इस पर भी किसी ने गौर नहीं किया। और ये बात तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चलनी चाहिए थी, लेकिन वो क्यों चलाएगी? क्योंकि मीडिया तो हमेशा से ही तो कली प्रोपेगेंडा का टूल करती है। है हिंदू। हाँ, कली का टूल कह सकती हैं मीडिया को, क्योंकि मीडिया हमेशा से एक तरफा रहती है। और ये तो भैया जैसे, अब अगर लोग बात करते हैं कल की अवतार के बारे में, तो कहना बहुत आसान है कि कल की अवतार आएंगे और वो धर्म पर हम्म। मतलब धर्म की स्थापना करेंगे, हम सारे उनके आगे हाथ जोड़कर लेट जाएंगे कि भगवान आ गए। ऐसा तो ना द्वापर हम्म। में हुआ ना त्रेता में। हम्म। लाल छन जो लगाए गए वो तो उन युगों में भी उन पर लगाए गए, उनको बिल्कुल। छलिया कहकर, उनको गवाला कहकर। और ये चीजें नई नहीं है, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कल की अवतार आएंगे तो हम सारे उनके आगे लेट जाएंगे। ये चीजें उन सबको भी फेस करनी पड़ेंगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कल की अवतार के बारे में हमारे जो संत थे ना, उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको पता चल सके कि भविष्य में क्या होगा। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी कल मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था कि संत रविदास जी ने जो अपनी भविष्यवाणी में लिखा है, उसमें से आधे से ज्यादा उन्होंने कल की अवतार के बारे में लिखा है कि उसमें लिखा था कि ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तो ये बात किस लिए लिखी गई थी? क्यों? कल की अवतार के लिए।
तो इसका ये भी मतलब है कि कल की अवतार के साथ भी वही होगा जो पिछले युगों में हमारे राम के साथ, श्री कृष्ण भगवान के साथ हुआ था। उन्हें भी लोगों ने गलत ठहराया था, और यही कल की अवतार के साथ भी होगा। तो ये तो और हम। अ, ना हाँ जी, हाँ जी, आप कंटिन्यू और करें। और नास्तिकमस ने भी ये बात कही थी कि पहले तो वो भयभीत करने वाला होगा। तो इसको भी हम जोड़ सकते हैं कि भयभीत करने का मतलब ये भी हो सकता है कि लोग पहले उससे नफरत करेंगे, बाद में जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी तब लोग उस पर यकीन करेंगे कि हाँ, यही कल की अवतार हैं। तो ऐसा हमने जो भविष्यवाणी लिखी हुई है उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या होगा। और बाकी हम कल के अवतार के बारे में एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम सिर्फ कल के अवतार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही भैया ओके, मैं ओके। ऐड करना चाहूंगा कि क्रिश्चियनिटी में बताया गया है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में कि हर आंख उसे देखेगी। तो अगर हर आंख उसे देखेगी मतलब इतना अ, इतना उसका ग्रोथ होगा या फिर इतनी उसकी एक तरह से कह सकते हैं जयकारा होगा, जय जयकार होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। मतलब कल्कि के नाम की, कल के अवतार के नाम की महिमा एक समय पर पूरी दुनिया में फैलेगी कि हर बच्चे की जुबान पर ये नाम आएगा कि है ये कोई इंसान है जो इन चीजों से सुर्खियों में है। तो ये तो सब कुछ उन भविष्यवाणी में बताया गया है। बाकी डिपेंड करता है कि हम इस पर कैसे रिएक्ट करें कि हम। हाँ जी। कि हमें ये देखना होगा कि जब भी ऐसा कोई, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई इंसान कैसा है। कल के अवतार की बात भी जब हम कर रहे हैं तो हम ये कुछ जैसे कई भैया मैं वो देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, उसके अंदर बताते हैं कि कल के अवतार की पत्नी का ये नाम होगा, माता का नाम ये होगा, पिता का नाम ये होगा, बच्चे इतने होंगे। तो ये चीजें तो हमारी सोच से परे हैं। हम डिफाइन नहीं कर सकते, उनको बांध नहीं सकते कि कल के अवतार इसी जगह जन्म लेंगे, उनके पिता का नाम यही होगा। वो तो उनकी मर्जी है। तो इन देखो, वीडियोस के बारे में आप। हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, उसमें ये भविष्यवाणियां उस समय की गई थी जब इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मतलब आज के समय जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो पहले नहीं था। पहले प्योर टेक्नोलॉजी थी, प्रकृति पर माता का नाम सुमति होगा, और वो एक सफेद घोड़े पर तलवार लेकर आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आज के समय से मैच नहीं होता। तो इसको एक हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये कोई साइन हो सकते हैं उनके, जो बताया गया था वो उनके साइन हो सकते हैं। जैसे हाथ में तलवार और सफेद घोड़ा का जो बताया गया है, या फिर संबल ग्राम में उनके जन्म स्थान का बताया गया है। जरूरी नहीं कि वो उत्तर प्रदेश में ही जन्म लें, वो भारत के किसी भी कोने में जन्म ले सकते हैं। ये जो बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में किसी साइन के रूप में बताया गया है, पर लेकिन आज के जो लोग हैं वो इसको इस तरीके से जोड़ते हैं कि कल की अवतार तो केवल भगवा वस्त्रधारी ही होंगे। कल की अवतार केवल एक धर्म से ही होंगे। कल की अवतार केवल हिंदू धर्म से ही होंगे, बल्कि कल की अवतार तो सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये पूरी दुनिया, पूरे जीव जंतु उनके बच्चे हैं। यही मैं अपने तो मैं पॉडकास्ट में डिस्कस करता हूँ कि वो हम सबको इंसान बनाने आए हैं। इंसान बनाने आए। हाँ, वो हमें धर्मों मजहबों में बांटने नहीं आए। उनके लिए कोई जात बड़ी कोई जात छोटी नहीं है। जो ऐसी राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति, वो धर्म के ठेकेदार है। जो सीधा दिखते हैं, अगर आप देखें तो धर्म के ठेकेदारों का क्या काम है? धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाए। और लड़ाई। जो सच्चा इंसान है, जो सबको बांधने की कोशिश करेगा, जो सबको एकजुट करने की कोशिश करेगा, यही लालचन उन पर लगाए जाएंगे। क्योंकि ये सिस्टम है जो कली पुरुष के द्वारा रचित है। और हम सबको इंसान बनाने, और कैसे हम बनेंगे कि हम सबसे बड़ा धर्म मानवता को समझें। तो ये एक तरह से हम साइन समझ सकते हैं उनका कि कैसे वो आकर ये मानवता को, धर्म को स्थापित करेंगे।
इसके अलावा अगर हम दोबारा टॉपिक पे आए युग परिवर्तन पे, तो भैया आपने कौन कौन से भविष्य वक्ताओं की या कौन कौन से संत महात्माओं की भविष्यवाणियों पर रिसर्च करा, जिससे आपको पता लगा कि ये समय युग परिवर्तन का है? देखो, मैंने संत रविदास जी की, संत सूरदास जी की और संत अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका का के ऊपर रिसर्च किया। और बाकी मापजी महाराज के बारे में भी मैंने, उनकी जो भविष्यवाणी है उस पर भी रिसर्च किया। और शाह सतनाम जी महाराज के बारे में उन्होंने भी एक भविष्यवाणी की थी, उस पर भी रिसर्च किया। तो जब, और नाश्ते दमस तो फेमस है ही, क्योंकि मीडिया में तो नाश्ते दमस के बारे में दिखाया जाता है, लेकिन हमारे हिंदू संतों की भविष्यवाणियों को मीडिया में बताया जाता है कि ये सब झूठी है। चलो ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ वो झूठी है। लेकिन जब मैंने इन सभी संतों की भविष्यवाणियों को मैच किया, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये सभी भविष्यवाणियां आपस में कनेक्टेड हैं, और सभी एक ही बात कह रही हैं कि ये जो समय है ना, ये युग परिवर्तन का समय है। कलयुग अपने अंतिम समय पर है। इसमें से मैं अगर बात करूं तो तीन भविष्यवाणी मुझे सबसे ज्यादा सच लगती हैं, जैसे कि संत रविदास जी की भविष्यवाणी, और संत मापजी महाराज की भविष्यवाणी, और सात सतनाम जी की भविष्यवाणी। क्योंकि इन तीनों भविष्यवाणियों में आज के समय जो भी हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि चीन और ताइवान से आज के समय जो भी युद्ध के आसार बन रहे हैं, तो इसके बारे में भी इन भविष्यवाणियों में बताया गया है। और तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी इन भविष्यवाणियों में बताया गया है, स्पेशली सात सतनाम जी की भविष्यवाणियों में, कि तीसरे विश्व युद्ध के समय क्या होगा। और बात करूं मापजी महाराज की भविष्यवाणी के बारे में, तो उसमें भी यही बातें लिखी हैं, तीसरे विश्व युद्ध के बारे में, कलयुग के अंत के समय के बारे में। तो जैसे आपने शाह सतनावनी महाराज की बात करी, तो इनके ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो भी बनाई है, जिसके अंदर वो काफी ऐसी डिस्कशन करते हैं कि उड़े नाम फक्की चोगनी तरक्की जाए फटे चक्की, कैसे एक समय कल्कि की गुणगान होगा दुनिया में। उड़े नाम फक्की चोगनी तरक्की मतलब चोगनी तरक्की होगी उस कम्युनिटी की, उस सेक्ट की, जिसको कल की अवतार बनाएंगे, जहाँ पे वो हर धर्म को एक बनाएंगे। और कैसे काल उनसे भिड़ेगा, काल है भिड़े दयाल से चिड़े। तो ऐसी ऐसी चीजें षड्यंत्र करेगा काल, ताकि वो उन कली, एक तरह से कली, जो कल के अवतार को बांध सके, जैसे साजिशें होती आई है पुराने समय में भी संतों महात्माओं अवतारों के साथ। इसी के साथ भैया आपने डिस्कस करा कि कैसे अलग अलग महात्मा बात करते हैं कि कैसे ये समय युग परिवर्तन का है, जो उन्होंने साइंस दिए थे। शाश्वत नाम जी की एक और मैंने भविष्यवाणी सुनी थी कि जिसके अंदर उन्होंने एक तरह के शब्द भजन लिखा है कि सोना है कह के तुर गया आवांगा यार कर लूं, क्यामत दा शोर कर सा फड़ के तलवार कर लूं। तो क्यामत दा शोर कर सा फड़ के तलवार कर लूं, इस दो लाइनों से हमें समझ आ रहा है कि ये कल की अवतार की ही बात हो रही है। अब युग परिवर्तन को कई लोग एक तरह का डर, मतलब डर भी फैलाना चाहते हैं कई, एक तरह का कि अगर कल के अवतार आएंगे तो वो सबको मार काटने आएंगे, या फिर ऐसा समय होगा त्राहिमाम त्राहिमाम। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो इंसान धर्म के रास्ते पे चलता है, क्या उसे डरने की जरूरत है कि इस समय कल के अवतार भगवान इधर आएंगे, तो ये चीजें हमें भी फेस करनी पड़ सकती हैं? देखो, जो इन